हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ईएमएमसी के पिन आउट के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह से ईएमएमसी को फ्लैशिंग डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, या जंपर के थ्रू या सॉकेट के थ्रू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि हमारी ईएमएमसी को बोर्ड से निकाल करके किस तरह से हम इस तरह के यूएफ के बीजीए सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम कितने तरीके से ईएमएमसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ईएमएमसी को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये बीजीए सॉकेट होता है, जिसमें कि हम ईएमएमसी को बोर्ड से निकाल करके उसके ऊपर बीजीए वर्क करके, मतलब बॉल बना करके सॉकेट में प्लेस करके हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये इजी जेटेक का है, तो इसमें यहाँ पर प्लेस करके हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो यूएफआई का जो बॉक्स है उसका बीजीए अडाप्टर है, और इसमें हम यहाँ पर सीपीयू को ईएमएमसी को प्लेस करके और उसके बाद उस बॉक्स से कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है आईएसपी पिन आउट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उसमें हमें बीजीए करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से एडाप्टर आता है और इसके अंदर ये 6 पिन आउट रहते हैं। देखिए, डेटा जीरो, सीएमडी, सीएलके, ग्राउंड, वीसीसीक्यू और वीसीसी। ये यूएफआई बॉक्स का आईएसपी एडाप्टर है। और उसके बाद में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इजी जेटेक प्लस जो Z3X का आता है, ये उसका आईएसपी एडाप्टर है। इसके अंदर भी देखिए सीएमडी, सीएलके, डेटा जीरो और वीसीसी क्यू के लिए 1.8 और वीसीसी के लिए 2.8 और ये ग्राउंड होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये देखिए, ये ईएमएमसी प्रो का है, और यही आपको ऐसा कि ऐसा ही कनेक्टर आपको यूएमटी ईएमएमसी टूल में आता है। और जीएसएम सील्ड अभी एक और आया है, उसके अंदर भी सेम यही वाला कनेक्टर आता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो वीसीसीक्यू 1.8, सीएलके, सीएमडी, डेटा जीरो, वीसीसीक्यू 2.8 और ग्राउंड, यही 6 पिन आउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में देखिए, आईएसपी पिन आउट के अंदर ऐसा रहता है कि हमें सीपीयू को बोर्ड से बाहर नहीं निकालना होता है, इसमें हमें बीजीए करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी ईएमएमसी को कनेक्ट करने का। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी ईएमएमसी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो बीजीए सॉकेट के थ्रू या आईएसपी कनेक्शन के थ्रू, आईएसपी पिन आउट के थ्रू। तो बीजीए सॉकेट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसमें मैंने एक बार और आपको सॉकेट दिखा दिए हैं कि बीजीए सॉकेट देखिए कैसे आते हैं। ये देखिए, ये जो है यूएफआई का बीजीए सॉकेट है, जिसके अंदर हमें ईएमएमसी को प्लेस करना होता है बॉल बना के बोर्ड से निकालने के बाद, जिसके लिए हमारे पास हार्डवेयर स्किल होना चाहिए। और उसके बाद में देखिए, मैं आपको ये उसका दिखाता हूँ, इजी जेटेक प्लस का, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें सीपीयू प्लेस करना पड़ता है। दोनों में सेम पैटर्न है कि हमें ईएमएमसी को बोर्ड से निकालना होगा, उसके बाद हमें बीजीए वर्क करना होगा, उसकी बॉल बनाना होगी, उसके बाद इसमें प्लेस करना होगा ईएमएमसी को। उसके बाद में हम डिवाइस के थ्रू बॉक्स में कनेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और आईएसपी पिन आउट के लिए हमें आईएसपी एडाप्टर लगता है, जो कि उसी जगह पर लगता है जहां पर ये ईएमएमसी का जो बीजीए कनेक्टर लगता है, वैसे ही आईएसपी देखिए ये अलग अलग बॉक्स के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर किसी भी बोर्ड के अंदर हमें अगर उसको आईएसपी पिन आउट के थ्रू कनेक्ट करना है प्रोग्रामिंग करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए, या कुछ भी ईएमसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हमें उसकी आईएसपी पिन आउट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जैसे कि मैंने सैमसंग J200F का आईएसपी पिन आउट बनाया था, जिसे मेरी वेबसाइट पे शेयर किया था और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किया था। ऐसे ही इसमें देखिए 6 पॉइंट है यहाँ पर, ग्राउंड, सीएलके, वीसीसी, वीसीसीक्यू, डेटा जीरो और सीएमडी। तो इन पॉइंटों पर हमें जंपर लगाना होता है इन पिन आउट से। देखिए, जैसे ग्राउंड है, वीसीसी क्यू है, वीसीसी है और डेटा जीरो, सीएमडी, सीएलके, ऐसे इन पर से जंपर लगा करके हमें जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी करना पड़ती है। जंपर जो है, इसमें लगभग आप 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक का ले सकते हैं। जितना छोटा लेंगे उतना अच्छा कनेक्टिविटी आएगी और उतनी जल्दी आपका ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होगा। देखिए, तो इस तरह से हमें ये 6 पिन आउट रहते हैं जिन्हें कनेक्ट करना होता है। ये देखिए, मैं आपको कुछ और मॉडल के सैंपल दिखाता हूँ, जैसे कि सैमसंग J500F का आईएसपी पिन आउट है। इसके अंदर भी देखिए ऐसे 6 पिन आउट है, ग्राउंड, सीएमडी, सीएलके, वीसीसीक्यू, डेटा जीरो, 2.8, और इस तरह से जो है सभी में पिन आउट है। देखिए, और दिखाता हूँ, Redmi 6 Pro का आईएसपी पिन आउट है, इसको भी मैंने अपनी वेबसाइट पर शेयर किया हुआ है। और ये देखिए, Redmi Note 4 का आईएसपी पिन आउट है, तो ये देखिए इस पे जंपर लगे हुए हैं। ये मैंने ही एक बार एक फोन कनेक्ट किया था, उसका ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये। तो इस तरह से आप जो है जंपरिंग करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए,
अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास ISP पिन आउट नहीं है या BGA सॉकेट नहीं है, तो भी आप आईसी को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये सैंपल के लिए आपको BJ 153 का पिन आउट दिखा रहा हूँ, और इसमें देखिए यहाँ पर आईसी के पिन आउट दिए हैं। इन जितनी भी जो बॉल्स हैं ये EMMC की, तो इसके लिए आपको 6 जंपर लगाने होंगे उसी ISP पिन आउट ISP एडाप्टर के ऊपर। जैसे हम बोर्ड पर जंपर लगाते हैं वैसे ही हमको ऐसा EMMC के ऊपर जंपर लगाना होगा। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो इसमें से मैंने आपको VCC, VCCQ, CLK, CMD, डेटा जीरो, ग्राउंड बताया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर, जिसमें ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। इस आईसी के अंदर बहुत सारी बॉल, जैसे ये BGA 153 है तो इसके अंदर 153 बॉल्स हैं। तो 153 बॉल्स के अंदर बहुत जगह ग्राउंड आएगा और बहुत जगह VCC, CLK, VCCQ, ये बहुत जगह आते हैं। इसके लिए स्कीमेटिक्स होता है, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे एडिट करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आप देख करके खुद भी पिन आउट इसके ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने बताया है ये बेसिक है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, अगर आप कभी भी बोर्ड से EMMC को रिमूव करते हैं और अगर इसमें इन ट्रैक के अलावा अगर कोई और ट्रैक डैमेज हो जाता है, बहुत सी बार जो नुल पॉइंट होते हैं, नुल पॉइंट से मतलब इन द सेंस जो कहीं पर सर्किट में नहीं होते, बहुत सी बार उसके लिए NC को लिखा रहता है, मतलब नॉट इन सर्किट करके आता है। तो उसका मतलब ये होता है कि सर्किट में इस बॉल का या इस पॉइंट का कहीं भी कोई यूज नहीं है। तो जब भी हम EMMC निकालते हैं तो बहुत सी बार वो ट्रैक हमें डैमेज दिखते हैं, जबकि वो डैमेज होते नहीं है, वो ब्लैंक होते हैं, नील होते हैं। तो उससे हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ये जो 6 पॉइंट होते हैं, ये 6 पॉइंट आपके पूरे हैं, इसके अलावा अगर सारे पॉइंट भी आपके डैमेज हो जाते हैं तो भी आपका फोन ऑन हो जाएगा, हमें इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में देखिए मैं आपको और आगे बताता हूँ। ये देखिए BGA 221 का पिन आउट है। इसके अगर BGA को, ये बॉल्स को अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल जो है 221 इसके अंदर निकलेंगे, इसलिए इसको BGA 221 कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर इस साइड पर इसके पूरे 6 पिन आउट है, डेटा जीरो, CLK, CMD, VCCQ, VCC और ग्राउंड। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी आईसी के अंदर आपको VCC 3 से 5 जगह मिलेंगे, ग्राउंड तो आपको लगभग 8 से 10 जगह मिलेगा और ज्यादा ही जगह मिलेगा। CLK, CMD ये भी आपको बहुत जगह इसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इनको आप लगा करके जो है डायरेक्ट ISP पिन आउट पे आईसी को जंपर करके भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे हम BGA सॉकेट में लगाते हैं या मदरबोर्ड पे ISP पिन आउट करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट आईसी के ऊपर भी ISP पिन आउट कर सकते हैं। और आप मेरे UMT EMMC के पहले के लेसन देख लीजिएगा, उसमें मैंने फोन को ISP के थ्रू कनेक्ट करते हुए बताया है, और बहुत जल्द मैं BGA को भी जंपर करके इसके ऊपर भी अनलॉकिंग करना या EMMC वर्क करना बताऊंगा आपको डिटेल में। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेरे ज्यादातर वीडियो के ऊपर कमेंट आते हैं कि ISP पिन आउट के जो 6 पॉइंट होते हैं उस पर टोटल कितने वोल्ट आते हैं, खासकर जो SD कार्ड से करते हैं या अभी UMT EMMC टूल से करते हैं जिसके अंदर वोल्टेज का इशू होता है, तो वो ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं कि ISP पिन आउट के ऊपर वोल्टेज कितने आते हैं। तो देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, यही लगभग सभी बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। यही वोल्टेज जो मैंने इसके अंदर बताया लिस्ट में, देखिए VCC को अगर आप देखेंगे तो ये 2.8 मिनिमम इसको लगते हैं, इतने वोल्ट होना चाहिए, और कुछ बॉक्स में थोड़े कम ज्यादा होते हैं तो मैक्सिमम जो है 3.3 वोल्ट तक होने चाहिए, 2.8 से 3.3 वोल्ट तक होना चाहिए। वैसे ही VCCQ में मिनिमम 1.8 वोल्ट लगते हैं, और कभी कभार इसमें कुछ पॉइंट ऊपर हो सकते हैं तो ये 2 वोल्ट तक भी जा सकता है। पर इसका जो मतलब वोल्टेज जो होता है, एक्चुअल वोल्टेज जो होता है वो 1.8 होता है। वैसे VCC में भी 2.8 होता है, पर फ्लक्चुएट होता रहता है तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसको मिनिमम 2.8 वोल्ट मिलना चाहिए VCC में, और VCCQ में इसे 1.8 मिलना चाहिए। हम बात करते हैं अब इसके बाद तीसरे नंबर की CL के पास 0 वोल्ट आते हैं, इस पे किसी तरह के कोई वोल्ट नहीं आते हैं। आप डायरेक्टली ISP पिन आउट को मतलब बॉक्स से कनेक्ट करके चेक करें या फोन कनेक्ट करने के बाद चेक करें, इस पे वोल्टेज कभी नहीं आते। उसके बाद हम CMD की बात करते हैं। CMD पर मिनिमम 1.8 वोल्ट आते हैं, किसी किसी बॉक्स में 3 वोल्ट तक भी आते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन 3 वोल्ट से ज्यादा आते हैं तो आपको EMMC या फोन डेड होने का खतरा रहता है, तो इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद जो डेटा जीरो होता है वो भी 1.8 से लेके मिनिमम 2.8 तक के वोल्ट आते हैं। अगर आप किसी फोन को कार्ड रीडर से कनेक्ट करते हैं तो कार्ड रीडर के लगभग सभी पॉइंट VCC और उसके बाद में CMD और डेटा जीरो, इन तीनों पॉइंट के ऊपर लगभग उसके ऊपर 3.3 वोल्ट आते हैं। तो इसलिए कुछ हैंडसेट
कार्ड रीडर्स में कनेक्ट करने में डेड हो जाते हैं। और जितनी भी जो यूएमटी और मिरेकल ईएमएमसी टूल में भी बहुत सी बार लोगों को दिक्कत आती है कि उसमें कनेक्ट करने पर फोन डेड हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि उसके अंदर सीएमडी डेटा जीरो और वीसीसी और वीसीसी लगभग सभी, मतलब सीएल के ग्राउंड को छोड़कर लगभग सभी पॉइंट पर 3.3 वोल्ट आते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी ईएमएमसी या फोन डेड हो जाता है। उसके बाद देखिए जो छठा होता है हमारा ग्राउंड होता है। आपको पता है कि ग्राउंड के ऊपर किसी तरह की कोई वोल्टेज नहीं होते, इसमें नील रहते हैं, मतलब ये सीएल के ग्राउंड के ऊपर 0 वोल्ट आते हैं। वीडियो कैसा लगा मेरा उस पर कमेंट कीजिए। एएमएम से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।